नमस्कार, आप देख रहे हैं भी न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारे साथ है राणा विजय राजभर। राजभर समाज का तमाम इतिहास को लेकर जो ये अपने खास डॉक्यूमेंट को लेकर और दावे करते हैं कि आज राजभर समाज के कितने जो है वर्ग और कौन कौन लोग इसमें आते हैं और क्या है इतिहास, इस पे काफी बातें हुई। आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़े हैं भी न्यूज इंडिया पे खास ये तस्वीरें इनके साथ और आज के कुछ ताजे अपडेट के साथ हम इनसे मुलाकात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भी न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद विमलेश जी और आपके भी न्यूज इंडिया चैनल को भी। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि राजभर समाज जब भी बोलें तो कृपया राजभर के साथ राजभर क्षत्रिय समाज जोड़ें या भारसीय क्षत्रिय राजभर समाज, या और अच्छा बनाना चाहते हैं तो नाग भारसीय क्षत्रिय राजभर समाज। अच्छा, आप जो भारशिव का नाम लेते हैं और नागवंशी का नाम लेते हैं, तो ये बड़ा सा टाइटल कहीं नहीं लगता है कि ये बड़ा टाइटल हो जा रहा है और ये राजभर को राजभर जी करके बुला रहे हैं लोग, तो कहीं बड़ा टाइटल और छोटा सा टाइटल में अंतर नहीं है? राजभर इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कुछ है नहीं दुनिया के अंदर। और आप टाइटल की बात करते हैं जिसने पूरे दुनिया पर शासन किया हो, और हम उस सम्राट चक्रवर्ती सम्राट भरत की बात करते हैं जिसके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। हम उन्हीं के वंशधर हैं, उनका ही खून हम लोग के रगों में बह रहा है। और हम चक्रवर्ती सम्राट वीरसेन देव राजभर जी की बात कर रहे हैं, जो कि कांतिपुर और मथुरा के सम्राट थे, जिन्होंने 10 बार भारत भूमि से कुषाणों की सत्ता का समापन किया, यानी जिन्हें मलेक्ष कहा गया, जो आज ये मुस्लिम के रूप में जाने जाते हैं। और जिसका पुस्तक है भारतवर्ष का अंधकार युगीन इतिहास, जिसमें भारत सरकार के डायरेक्टर, पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल जी ने इसको दुनिया के 14 भाषाओं में लिखा है और दुनिया में पढ़ाई जाती है और भारत के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है पुस्तक। इस पे लिखा हुआ है हिंदू साम्राज्य के पुनर्संस्थापक राजभर क्षत्रिय समाज को, जिन्हें भारतीयों के रूप में इसमें लिखा है। कंफर्म कर देता हूं, इसमें पेज संख्या 59 पर लिखा है। डॉक्टर वासुदेव सिंह के अनुसार भारतीय ही भर कहे जाते हैं। आप देख सकते हैं, पेज संख्या 59 पर लिखा है। और इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने इतने बड़े पराक्रम किए हैं कि वाकटक राजकीय दान संबंधी ताम्रपट पर लिखा है। वाकटक जो राजभरों का ही वंश था, वाकटक के रूप में जाना गया, गुप्त के रूप में जाना गया, भारशिव के रूप में जाना गया। तो उसमें लिखा हुआ है अंश भार सन्निवेशित शिवलिंगोद्वान शिव परितुष्ट समुत्पादित राजवंशा नाम पराक्रम अधिगत भागीरथी अमल जल मूर्धाभिषिक्ता नाम दशवाश्मेघ अभृत नाम भारशिव नाम। यानी उन राजवंशी, उन भारशियों के वंश का आरंभ, जिन्होंने राजवंशी इस प्रकार हुआ कि उन्होंने शिवलिंग को अपने कंधे पर वहन करके और शिव को भली भांति प्रस्तुत किया। वे भारशिव जिनका राज्याभिषेक उस भागीरथी के पवित्र जल से हुआ, जिन्होंने उन्हें उसे अपने पराक्रम से प्राप्त किया था। और वे भारशिव जिन्होंने 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। हमारे वंश में राजा रामचंद्र जी 1 अश्वमेघ यज्ञ किए, लेकिन राजा वीरसेन देव राजभर जी 10 अश्वमेघ यज्ञ किए। अच्छा, आप इतने जो इतिहास लेकर और आज भी जो है अपना कुछ प्रमाण भी लेकर जो है साझा करते हैं, लेकिन इसका जिक्र आपके ही समाज के किसी जो है वैसे नेताओं के बीच में नहीं होता है, जो सिर्फ एक ही बात आता है कि राजभर है तो राजभर जी कहा जा रहा है और राजभर जो है सलदेव राजभर जी का वंशज है, बस इतना तक ही सीमित हो जाता है। नेताओं के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नेता तो इतने गिर गए हैं कि मलेच्छों के बाद ये दूसरे मलेच्छ हो गए हैं, जिनको मार डाला हमारे पूर्वजों ने। वो मलेच्छ थे, ये फिर पैदा हो गए हैं मलेच्छ, जिनको आप नेता कह रहे हैं। नेता शब्द जो है को कलंकित ये सब कर दिए हैं। नेता तो हमारे वंश के वीरसेन देव जी थे, जो चाइना के आधे भाग को भारत में मिला लिया, वैसे नेता थे भारत के। उनको नेता कह सकते हैं, वीरसेन देव राजभर जी को। और ये तो इतिहास बेचकर जीने वाले लोग हैं, जिनको आप नेता कह रहे हैं, नेता शब्द कह रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, आप अपना एक राजभर समाज में आपका जन्म हुआ, तो आप राजभर क्या टाइटल लगाते हैं? मैं राजभर तो मेरा जन्मजात टाइटल है ही है, लेकिन उसके बाद भी मुझे जब चेतना आई, आचार्य शिव प्रसाद सिंह राजभर जी राजगुरु जी और 1942 से
ये लोग चेतना में समाज को लाए और राजभर छत्री का जब सम्मेलन करने लगे, महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा लगा करके और पूजा करने लगे देश भर में, तो चेतना आई। मेरी जब मुलाकात हुई उनसे, सिहोरा जबलपुर में गया गुरुजी से, तो उन्होंने जब पूरे इतिहास को बताया, तब मेरे अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो गई कि समाज को मैं वो गिफ्ट देना चाहता हूं जो शायद किसी ने न दिया हो, और अब तक मैं कामयाब हूं। महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर ट्रेन चलवाया गाजीपुर से, अभी रोज आनंद विहार सुपरफास्ट जाती है, सुहेलदेव सुपरफास्ट देखते हैं आप, उसको हम लोगों ने माननीय मनोज सिन्हा जी से आग्रह करके चलवाया, मांग किया। फिर हम लोगों ने महाराजा सुहेलदेव जी के इतिहास को प्रमाणित करते हुए और माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से 2018 में हम लोगों ने दिल्ली में जंतर मंतर पर हजारों लोगों से के साथ डिमांड किया, उन्होंने आकर के और डाक टिकट जारी किया महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर। फिर उन्होंने जो है महाराजा सुहेलदेव के नाम पर चित्तौड़ा में जो आप देख रहे हैं 250 करोड़ की प्रतिमा और भवन बनकर के तैयार है, 40 फुट की इतनी बड़ी अश्वारोही प्रतिमा लगी है, हम लोगों के पराक्रम की देन है, और हम लोगों ने ये गिफ्ट समाज को दिया है, दिलाया है। जिसको उसके बाद वहां पर महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो है मेडिकल कॉलेज बहराइच में, जिसपे बलार्क ऋषि का नाम लिखा हुआ, दुनिया नहीं जानती बलार्क ऋषि को। एक हमारे वंश भारसु वंश में, क्षत्रिय वंश में ऐसे ऋषि पैदा हुए जिनको दुनिया पूजने के लिए आती थी। बहराइच के अंदर बलार्क ऋषि का आश्रम था, जिसको सलार गाजी ने तोड़ करके वहां पर मजार बना दिया है, सूर्य कुंड तोड़ करके और मंदिर तोड़ करके, सूर्य मंदिर। उसको मैंने इस बार 10 जून को शपथ लिया हजारों लोगों के साथ कि फिर से उस दरगाह को, मजार को हटा करके, गिरा करके, जिस तरह से हम लोगों ने कलंक धोया था राम जन्मभूमि में, बाबर का कलंक धोया था उसकी छाती पे चढ़ के, उसी तरह से फिर बहराइच के अंदर सलार गाजी की मजार को तोड़ करके, जो सुहेलदेव की छाती पर बना हुआ है, उसको तोड़ करके फिर से सूर्य मंदिर बनाएंगे हम। भगवान सूर्य का मंदिर वहां पर बनेगा। ये हम महाराजा सुहेलदेव राजभर का वंशज आपसे इस रसड़ा में बागी बलिया की सरजमीन से कह रहा हूं, जिसका मंदिर भिरगु बाबा का इतना महान पूजा होती है बलिया में। भिरगु बाबा का मंदिर हमारे पूर्वज भारसु क्षत्रिय राजा जिन्होंने बसाया, जो कि हल्दी को बसाया, हल्दी स्टेट था, हल्दी को बसाया, और उन्होंने 9वां अश्वमेध यज्ञ और 10वें अश्वमेध यज्ञ का भार उठाया। यज्ञसेन और उनका बेटा जो है वो मंदिर बनवाया है, यज्ञसेन राजा ने मंदिर बनवाया है, जो है बलिया, बागी बलिया का जो भिरगु मंदिर है। तो ये तो दुनिया नहीं जानती है कि भिरगु बाबा का मंदिर किसने बनाया। अच्छा, ये बात बताइए कि जैसे कह रहे हैं कि राजभर का बहुत बड़ा इतिहास आप बता रहे हैं, बड़ा जिक्र भी हो रहा है, लेकिन राजभर का एक चर्चा है कि राजभर समाज और समाज के नेता भी चाहते हैं कि राजभर को आरक्षण मिल जाए, और तो एसटी में अगर शामिल हो जाता है तो क्या ये इतिहास का गाथा हो पाएगा या फिर ये इतिहास बंद हो जाएगा? देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स का अपना संविधान में मानक है और उस मानक को हम नहीं पूरा कर रहे हैं। हमारे पूर्वज तमाम मर खप गए। 1962 से अनुसूचित जाति की लड़ाई लड़ रहे थे और 2022 से ये लोग अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एसटी की कैटेगरी में हम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मांगे की जा रही है। आपके समाज भी इस मांग को लेकर काफी हम ये जानते हैं कि पत्थर बोलता नहीं है, हम ये मानते हैं, लेकिन पत्थर की पूजा करते हैं। ये मानते हैं पत्थर बोलता नहीं है, किसी पत्थर को बोलते हुए नहीं देखा किसी ने, लेकिन पत्थर की पूजा करते हैं। अगर उसी तरह से लोगों को पूजा करनी है आरक्षण के नाम पर, तो पूजा करते रहें। आपके समाज के नेता ये मांग पर उम्मीद लगाए कि नहीं? इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट गया, श्री राम जन्मभूमि में हमने बात दाखिल किया और हमने कहा, लोगों ने कहा, मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी का अधिवक्ता बोले कि राम एक काल्पनिक चरित्र है, राम का कोई वजूद नहीं है, राम पैदा नहीं हुए अयोध्या के अंदर। और हम लोगों ने सीना ठोक करके इतिहास दिया और सुप्रीम कोर्ट ने 14 पेज पर भारतीय क्षत्रिय राजभरों का इतिहास लिखा है कि राम के वंश से संबंधित है, राम के वंश से ये राजभर लोग संबंधित हैं, भर लोग संबंधित हैं, और 14 पेज का इतिहास लिखा है और प्रमाणित किया कि ये राम के वंशज हैं। अगर राम के वंशजों को, भगवान के वंशजों को आप दलित या दलित मानते हैं, अनुसूचित जात जनजात मानते हैं, सरकार के अगर संविधान में है तो सरकार दे दे और ये ले ले, हमें क्या फर्क पड़ता है? हमें तो कोई फर्क नहीं है, हम तो भी चाहेंगे कि ले ले, मिल जाए इनको। हमने भी तो उसके लिए लड़ाई लड़ा है। मैं कई साल तक, आपको पता होगा, मैं 1996 से सामाजिक सेवा में लगा हूं, राजनीति में लगा हूं और अब तक संघर्ष कर रहा हूं। आप बता रहे हैं कि आरक्षण को लेकर जो आपके समाज काफी जो है उम्मीदें टिकाया है और इस आरक्षण को लेकर काफी मांगे भी उठाई जा रही है, तो क्या आप मानते हैं कि आप इस इतिहास को बार बार जो है साझा करेंगे और इससे क्या साबित कर पाएंगे? इसी से आरक्षण मिलेगा, इसलिए
कि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़ी जात के बाद चौथा आरक्षण बना है भारत के संविधान में, जिसको राजभर समाज अब महसूस कर रहा है और मान भी रहा है, सामान्य वर्ग का आरक्षण, जिसको ईडब्ल्यूएस कहा जाता है। आर्थिक रूप से गरीब, पिछड़े, सवर्ण को आरक्षण मिला हुआ है संविधान में, और वो हम आर्थिक रूप से पिछड़े और गरीब सवर्ण हैं हम, क्योंकि भारत के संविधान में हमें क्षत्रिय जाति लिखा है। भारतीय क्या एसटी का जो मांग किया जा रहा है, एसटी पे काफी उम्मीदें हैं, वो आरक्षण क्या लग रहा है? अरे भाई 2% की एसटी के लिए आप लोग इतना दिमाग लगा रहे हैं, आप भी लगा रहे हैं, और 10 हम कहाँ लगा रहे हैं, आप समाज के नेता लगा रहे हैं। 2% आरक्षण उत्तर प्रदेश में एसटी का है, और जिनके लिए बना है बेचारे वो भी अभी झंझावात में जेल रहे हैं। तो हमारे लिए तो बना नहीं है, वो तो हमारे लिए नहीं बना है, जिनके लिए बना है बेचारे वो भी परेशान है, उनको भी अभी सही लाभ नहीं मिल रहा। सच कहे तो भारत के संविधान में जितना लिखा हुआ है आज तक वो लागू नहीं हुआ है, यह तो उनके साथ भी अन्याय है। जिनके अच्छा, एसटी आरक्षण को लेकर क्या बताएंगे, ये लागू हो सकता है या संभव है या नहीं संभव है? अच्छा ये बताइए कि जब बार बार कह दिया गया कि आप एसटी के अंतर्गत नहीं आते, संविधान में नहीं है, सरकार ने लिख कर दे दिया, सरकार ने बोल दिया, सरकार ने जो है दे दिया, उसको हाई कोर्ट को दे दिया, माननीय हाई कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दिया, सब कुछ हो गया, तो अब उस पर माठा मारने से क्या फायदा है? नेता लोग तो यही चाहते ही हैं कि माठा महते रहें। यही नेता लोग तो राजभर समाज को भ्रमित आज तक करके और रखे हुए हैं। हम ओबीसी में नहीं आते, हम सामान्य जात में आते हैं। अच्छा। लेकिन बिना रिफरेंडम के भारत सरकार सर्टिफिकेट तो देखा जाए यही तो धोखा है हमारे साथ, वही तो फंसे हम। 1993 में बीपी मंडल कमीशन ने रिपोर्ट लगा दिया कि ओबीसी में इनको दे दिया जाए, और ओबीसी में दे भी दिया गया, हमारा नोटिफिकेशन कर दिया गया। तो हमसे राय लिया गया, क्या भारत के किसी भी राजभर से पूछा गया, किसी भी प्रतिनिधिमंडल से पूछा गया, या किसी भी गांव में जाके आम जनता से पूछा गया कि आपका डिमोशन हम लोग कर रहे हैं? ये तो हमारे साथ अन्याय किया बीपी मंडल कमीशन, भारत सरकार उस समय की तत्कालीन, कि हमको सामान्य से ओबीसी में डाल दिया, जबकि उसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। बल्कि उस समय हमें विमुक्त जाति का आरक्षण 2% मिलता भी था। उस समय विमुक्त जाति का आरक्षण मिलता भी था 2%, सामान्य के कैटेगरी में हम जब थे तो मिलता भी था। और जब से ओबीसी में आए हैं उसका भी आरक्षण बंद हो गया, और ओबीसी में कोई लाभ ही नहीं है। और हमारा समाज जब आप कह रहे हैं कि सामान्य में हम लोग को होना चाहिए, इसलिए सामान्य से ओबीसी में आ गए, तो क्या लगेगा जब सामान्य से ओबीसी में जब आ गए तो ओबीसी में से ओबीसी का नोटिफिकेशन रद्द हो जाएगा। सरकार से हम कहें तो सही, हमारा समाज का प्रतिनिधिमंडल कहे तो सही मिल करके सरकार से, कि जब हम आते नहीं तो हमको क्यों डाला गया है, वो तो रद्द हो जाएगा और नोटिफिकेशन खत्म हो जाएगा। क्योंकि वहां पर राजभर छत्री लिखा हुआ है, हमको राजभर छत्री लिखा हुआ है, भारतीय छत्री आप्लिक राजभर छत्री लिखा हुआ है, भर राजभर छत्री। तो भर राजभर छत्री जब लिखा हुआ है और ओबीसी में कोई अब तक लाभ नहीं मिल पाया, सारे कमीशन जितनी रिपोर्टें दिए हैं ये सब दिए हैं कि 4 जातियों को केवल आरक्षण का लाभ मिल रहा है। यानी कि एसटी का आरक्षण की जो मांगे उठाया जाता है, जो भी चुनावी दरमियान या किसी भी दरमियान जो भी नेता लोग करते हैं, या जो भी इसको लेकर मांगे उठाते हैं लोग, ये टोटली राजनीति है, अलग नहीं। नेता कहने को तो मानते हैं अपने को, जब चुनाव लड़ता हो तो वोट देते हैं उसको जो कि झूठ बोलता है सब। तो आप भी अपने को नेता मानते हैं कि नहीं? अरे कोई कहता है कि हम नेता हैं? नेता जनता बनाती है ना। अच्छा, नेता जनता बनाती है, जनता के बीच में नेता के नियत से जाते हैं या किस नियत से जाते हैं? अरे भाई हम तो देखिए, कोई भी लोकतंत्र में जाता है तो लोकतंत्र के मालिक जनता है, तो उसको मालिक के पास जाता है, उससे शक्ति मांगता है, उससे वोट मांगता है। आप अभी बोले हैं कि जो नेता है जनता को बहुत बेवकूफ बनाइए, तो आप भी एक नेता हुए, जनता के बीच में जाते हैं। भाई देखिए, ये बात आप पर भी लागू हो सकती है। ये मैं बता रहा हूं, अकेले तो नहीं होगा, अकेले तो पूरा देश नहीं बदल जाएगा, लेकिन अगर संख्या बढ़ेगी, अच्छे लोगों की, अच्छे नेताओं की संख्या बढ़ेगी तो जरूर बदलेगा। मोदी ने बदलने का प्रयास किया है, अच्छा किया है। योगी बाबा अच्छा प्रयास कर रहे हैं। मैं देखता था उत्तर प्रदेश में गुंडा राज था, गुंडागर्दी थी, नाम लेकर के लोग जो है धमका करके और जो मन कर लेते थे। लेकिन अब कोई मजाल नहीं कि चौराहे पर किसी गुंडा माफिया का नाम लेकर धमका करके किसी के साथ वो कर ले, क्या कहा जाता है, ठगी कर ले, किसी के साथ जो है फिरौती ले लें, किसी के साथ जो है वो कर दे, किसी के साथ गलत किया अगर तो उसको सजा भी मिल रही है, बुलडोजर चल रहा है। तो ये भी तो एक सरकार की एक पॉलिसी है, अच्छी है। कि वर्तमान सरकारें पिछले सरकारों से काफी अच्छा, बहुत अच्छी है। लेकिन एक बात मैं दरख्वास्त करूंगा उत्तर प्रदेश के योगी बाबा आदित्यनाथ से, जितने भी आपके विधायक और सांसद, ज्यादातर लोग और मंत्री ऐसा जाके आपको झूठ बोलते हैं और सही बात, ग्राउंड की बात नहीं बताते हैं कि जनता में ये अधिकारियों का और तमाम पुलिस प्रशासन का और कितना बड़ा जो है गंदगी फैल गया है, कितनी बड़ी चोरी और घुसखोरी और लूट हो रही है। ये मोदी जी और योगी जी के उत्तर प्रदेश में ये भी बहुत तेजी से चल रहा है और थोड़ा कस रहे हैं
वहां थोड़ा ठीक हो जा रहा है, लेकिन और कसने की जरूरत है। अगर नहीं कसा जाएगा तो 2027 का मिशन अधूरा रह जाएगा। चलिए, हमारे साथ राणा विजय राजभर जी रहे, इनसे खास बात हुई इतिहास को लेकर, उन राजनेताओं को लेकर तमाम बातें रही। फिलहाल आपका क्या सुझाव है, इनकी बातों से कितना सहमत है, जरूर कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा सुझाव दीजिएगा। भी न्यूज इंडिया पे खास इतने जानकारी के लिए धन्यवाद।